स्वागत है एक बार फिर आपका। और हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी, आपसे बातों का सिलसिला लगातार इसी तरह जारी रहा। आपसे कई बातें देखने और सुनने को मिलती हैं। आप बहुत मीडिया फ्रेंडली हो और तमाम चीज़ें देखी जाती है कि आप मीडिया में आपकी काफ़ी रही है। क्या वजह रही कि आपकी लोकप्रियता, आपकी छात्रों में लोकप्रियता है, आपके क्षेत्र में लोकप्रियता है, आपकी मीडिया में लोकप्रियता है? इसका कारण क्या है? सभी मित्र मेरे हैं मीडिया में, जितने मेरे साथ पढ़ते थे सभी लोग अच्छे पदों पर हैं। आप भी मेरे मित्र हो। स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकला हूं, वो लोग मुझे चाहते हैं। और जहां मैं लखनऊ में, मुझे लगता है लखनऊ का पूरा डेवलपमेंट मेरे सामने हुआ है। सर पता है गोमती नगर नहीं होता था जी, गोमती नगर नहीं होता था। ताज होटल को जो ज़मीन मिली है ये लीज पे है। ND तिवारी जी ने दी थी 1 रुपया फुट पे। सर इसी से अब एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप इतने लंबे समय से यहाँ पे लखनऊ की और छात्र राजनीति में रहे, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में रहे और आप सिर्फ समाज सेवा और पॉलिटिक्स ही आपको करना है। आपने ये बात हमसे पहले भी बोली है। सर आपने क्या परिवर्तन पाया? जो सरकार सत्ता परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि आप सत्ता परिवर्तन दोनों परिवर्तन ये है कि जहां समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अपराधी झंडा लगाकर घूमते थे और थाने में अपराधी को छुड़ाकर ले जाते थे और सिपाही से लेकर कप्तान को पीटा जाता था। जी। कोई भी सुरक्षित नहीं था, माताएं बहनें से लेकर पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी। आज मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधियों के साथ कोई नहीं है। सभी को ये निर्देश है कि अपराधियों को ठूंस करके जेल में भेजो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो और अपराधियों के समर्थन में कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर अपराध की बात करें, आपने क्योंकि आप कानून विधि से भी मंत्रालय है आपका, आंकड़े आपके सामने भी आते होंगे। महिलाओं से जुड़े मामले आज भी मतलब पिछली सरकार के कंपैरिजन में बढ़े हैं। सिर्फ अगर अपराध नियंत्रण पे काम हुआ है सर, वो हुआ है एनकाउंटर पर काम हुआ है। और जिस तरीके से नियंत्रण रखना चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी अभी भी है। क्या इसके लिए सरकार काम कर रही है? बिल्कुल काम कर रही है। आपकी सूचनाएं हो सकता कि कहीं से हों, मुझे तथ्य विहीन लगती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध के मामले में गंभीरता से कार्रवाई करती है। उनका वर्कआउट साफ साफ होता है। अपराधी जेल जा रहे हैं और जो पुलिस पर अटैक करते थे आज उनको उनकी जगह भेजा जा रहा है। आप लोग सरकार में, जब सरकार के ऊपर ऐसे राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि ये हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही हैं, अयोध्या जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, तो वहाँ नाम लगाया जाता है। सभी को अधिकार है अपने, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? सभी को अधिकार है अपने धर्म का अनुपालन करने का, उनको मनाने का, पर्व त्यौहार मनाने का। वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? उसको तो संवैधानिक छूट है। लेकिन इस बार बड़ा अलग कॉकटेल देखा गया। कभी आपने देखा कि हम लोग दिवाली में पटाखे चलाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, कभी मिठाई खाते हैं, कभी वो जो खीलें होती हैं धान के लावे से बनती, कभी वो खाते हैं और कभी पूरी कचौड़ी भी खाते हैं। कभी बेहतर मिलता है, कभी और बेहतर मिलता है, तो अभी और बेहतर होगा, आप देखते रहिए। ये जो चीज़ देखी गई, विकास का एजेंडा रहा। वहाँ 133 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी मुख्यमंत्री ने अयोध्या में। उसके बाद आरती भी की। क्या ये संदेश आने वाले 2019 चुनाव में एक व्यापक जैसे चुनावी परिदृश्य से जो चुनावी विश्लेषक हैं वो देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार हर जिले के डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। और जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र है पूरी दुनिया के हमारे धर्मावलंबियों का, तो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। विगत सरकारों ने नहीं किया, ये चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसको समझा और हम सब लोग अयोध्या में जाकर दीपावली मनाए और उसके डेवलपमेंट की बात हुई, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि राजनीति की दृष्टि से विश्लेषण देखते हैं या राजनीतिक एनालिस्ट देखते हैं। सर आप ये तो मानती है सरकार विकास के लिए काम कर रही है, उसीलिए आते हैं। विकास के कार्य पिछली सरकार के हो रहे थे, उन योजनाओं को रोक दिया गया, कहा गया CBI जांच। मैं बता रहा हूँ, गोमती रिवर फ्रंट, ठीक है, तमाम इस तरीके की जो योजना थे। और बताइए, डैम को लेकर दूसरा बताइए, इनको रोक दिया जब जाता आप दूसरा बताइए। आपको मैं स्पष्ट करूं, गोमती रिवर फ्रंट जो है, जहां तक मेरा मानना है, किसी भी नदी को अगर आप बांध देंगे तो नदी नहीं रह जाएगी। नदी बहते हुए पानी को कहते हैं। पूरी नदी को पक्का कर दिया गया। नदी जहां 150 मीटर चौड़ी थी वो 50 मीटर चौड़ी भी नहीं रह गई है। पूरी तरह से नदी को बर्बाद कर दिया गया। उनके नदी के किनारों को बांध दिया गया। 1435 करोड़ रुपए रिलीज हो चुके। 900 करोड़ का बजट था जब पास हुआ, अभी भी 300 करोड़ की डिमांड है। 1435 करोड़ रुपए में क्या हुआ है ये भी हमें जानकारी चाहिए, जनता का पैसा है। जब उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी तो ये पता चला कि हम लोग दूसरे दिन ही गोमती रिवर फ्रंट पे पहुँचे।
तो पता चला कि 900 करोड़ में से 1435 करोड़ खर्च कर दिए गए और 90% से अधिक धन निकल चुका है और काम पूरा नहीं हुआ। तो कौन जिम्मेदार है? ये जनता के पैसे की लूट हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए उस काम की जांच हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं और कोई भी प्रोजेक्ट हमने रोका नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश ये सभी का है, इसके डेवलपमेंट की एक सतत प्रक्रिया है। कोई ये कह दे कि आप ने ये काम किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बेहतर किया, उन्होंने खराब किया। सबका अपना विजन होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी डेवलपमेंट के काम को नहीं रोका जाएगा। हाँ, अगर भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी तो जांच जरूर होगी। ये बात है, आपने जो बयान दिए ये बयान अब तक आपके सरकार के सभी मंत्रियों ने गोमती रिवर फ्रंट मामलों से जुड़े या जहाँ पे भी सीबीआई जांच कराने के बाद यहाँ अनियमितताएं आई हैं वहाँ पे ये बात अब चीनी मिल आपने बेच दिया तो उसकी जांच नहीं होगी। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत है और ये सरकार और जनता भी चाहती है कि जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ जांच और सजा मिले। लेकिन बात सिर्फ यही रह जाती है कि पार्टी सिर्फ या आपके मंत्रालय सिर्फ बात कर रहे हैं, शब्द वीरता दिखा रहे, कर्म वीरता नहीं दिखा रहे। कहाँ जांच हुई, कितने लोग जेल गए, ये जनता जरूर जानना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं 6 महीने में जांच पूरी करके जेल भेज दें? नहीं, ये कहा गया सीबीआई जांच हो रही है। ऐसा है ना, जांच एक लंबी प्रक्रिया है। अगर 1435 करोड़ रुपए 1453 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकले हैं तो कम से कम 100 इंजीनियर्स के साइन होंगे, 50 से अधिक लोग जिम्मेदार इन्वॉल्व होंगे, सभी के बयान होंगे, प्रक्रिया ऊपर से नीचे तक घूमेगी, समय लगता है और निर्दोष को सजा देना भी कर्तव्य हम लोगों का नहीं है। दोषी को छोड़े ना छोड़े ये भी हमारी जिम्मेदारी है। दोषी बचेंगे नहीं, निर्दोष फंसेंगे नहीं, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और कड़ाई से जांच। आपका सामाजिक जीवन इतना लंबा रहा, आपने बताया आपके हर जगह मित्र भी हैं, आपका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा। आपसे ये हम जानना जरूर चाहेंगे सर कि आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार के पीछे क्या सरकार का जो इच्छा शक्ति होती है सरकार की होती है या अधिकारी उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं? जो सर भ्रष्टाचार जैसे जैसे हम लोगों ने प्रगति की, प्रगति के साथ ही साथ जहाँ जहाँ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है वहाँ वहाँ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार आता रहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, इसने भ्रष्टाचार का कड़ाई से रोकने का निर्णय लिया है। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा और पिछली सरकारों में इसको कहीं न कहीं प्रेशर मिलता था, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो पिछले सरकार के जो दागी अफसर थे वो अभी भी सर आपके यहाँ हैं, क्या इसको किस तरीके से देखा जाए? मैं बताऊं आपसे, जो अफसर होते हैं ना वो सरकार के नीतियों के अधीन काम करते हैं। सरकार जो चाहती है उसको अनुपालन अफसर करते हैं। अफसर दागी नहीं होते, दागी बनाए जाते हैं। उपलब्ध अफसर जो हैं, हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से बेहतर अफसरों को लेकर के हमने सरकार चलाने का काम किया। अब ये तो राजनीतिक बातें हुई, तमाम सरकार की नीति और विचारों की बात हो गई। अब आपके विभाग के बारे में बात करते हैं। आपके पास सौर ऊर्जा को भी बढ़ाने का बड़े काम है, तमाम चीज़ें, उसके बारे में बताइए, उसके लिए क्या किस दिशा में आप काम कर रहे हैं? दरअसल सोलर एनर्जी एक विभाग ऐसा विभाग है, सामान्यतः इसको वैकल्पिक ऊर्जा का नाम दिया गया, जबकि वैकल्पिक ऊर्जा है नहीं। वैकल्पिक ऊर्जा विभाग होना चाहिए जो ऊर्जा विभाग है कि जब सूरज की रोशनी नेचुरल उपलब्ध नहीं है तब विकल्प के रूप में हम बिजली के कारखानों से लेकर के ग्रिड पे देते हैं, ग्रिड से घरों में आती है। जबकि इसका विपरीत दिशा में नाम कर दिया गया ऊर्जा, उसका वैकल्पिक ऊर्जा। तो हम इतनी नई ऊर्जा पॉलिसी ला रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा पॉलिसी ला रहे हैं। उसके तहत हम लगभग प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को हम आह्वान करना चाहते हैं कि सभी लोग अपने घरों पर सोलर रूफटॉप लगाएं। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं, रेडियो खरीदते हैं, टेलीविज़न, फ्रिज खरीदते हैं, जिस दिन हम खरीदते हैं तो उस दिन से उसके दाम गिरने लगते हैं और अगर आप 10,000 के लाए हैं तो 5,000 का, 3,000 का बिकते समय 2 साल बाद नहीं रह जाएगा। सोलर पैनल एक ऐसा विषय है कि अगर घर में आप लाते हो, मकान बनाते समय अगर आपको 5 किलोवाट बिजली की आवश्यकता है, 5 किलोवाट का आपने सोलर पैनल घर पर लगाया तो दूसरे दिन से, जिस दिन से आप इंस्टॉल करोगे उसी दिन से आपको पैसा कमाई करके देने लगेगा। एक दिन में बिजली 5 किलोवाट अगर आप बनाते हो तो कितनी कमाई होगी पता है आपको? बिजली का दर हमारा जो डोमेस्टिक बिजली है उसका 3-3.5 रुपये लमसम है, कमर्शियल का 7.5 रुपये है। तो 3.5 रुपया प्रति यूनिट की दर से आपकी कमाई होगी। और हमने आह्वान किया और नई पॉलिसी के तहत हम सभी को छूट भी देने जा रहे हैं और उस पर 30% सब्सिडी हम देते हैं व्यक्तिगत यूज जो करेंगे। और सरकार भी देती है सब्सिडी? हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के 30% सब्सिडी देती है। और जो कमर्शियल यूज है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर संस्थाएं चल रही हैं, उनको भी 30% सब्सिडी देंगे। जो कमर्शियल संस्थाएं हैं उनको सब्सिडी का प्रावधान नहीं है, लेकिन और भी सहूलतें उनको हम देने का काम करेंगे।
कई जैसे कि आप गुजरात का मॉडल बताया गया, नरेंद्र मोदी जी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे वो, तब बड़ा काम हुआ सौर ऊर्जा पर, और वहाँ पर जो सौर ऊर्जा के प्लांट लगे हैं उससे प्रदेश में काफ़ी बिजली आती है। इस तरीके का काम क्या ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश में करेंगे? दरअसल गुजरात की और विभिन्न प्रदेशों का भी अध्ययन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक सम्मेलनों में इस बात को रखा कि ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन अधिक हो रहा है। तो पूरे देश का हिस्सा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 175 गीगाबाइट का उत्पादन वैकल्पिक ऊर्जा के माध्यम से रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार का जो भी हिस्सा आएगा उसका लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे, और जल्द ही आपको नई ऊर्जा पॉलिसी, जो हमारी वैकल्पिक ऊर्जा पॉलिसी आ रही है, उसके माध्यम से आपको सूचना मिलेगी। दिसंबर महीने में ही हम नई ऊर्जा नीति ला करके और सभी को सोलर एनर्जी को उपलब्ध कराने का काम। इस बार सरकार वो गलतियां तो नहीं करेंगे जो पिछली सरकार ने की, वो है जागरूकता की, क्योंकि जागरूकता शायद कम है, वरना अब तक कई लोगों के घर में सोलर। आप देखेंगे नया जो साल आएगा जनवरी 18 से सभी को इसकी जानकारी होगी और सबको हम इससे जोड़ने जा रहे हैं। सर एक चीज़ जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आपको निकाय की जिम्मेदारी मिली और आप संगठन को इस समय निकाय में समझ रहे हैं। निकाय में उत्तर प्रदेश को इसको मिनी विधानसभा का नाम दिया जा रहा है कि मिनी विधानसभा चुनाव है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा निकाय चुनाव में नंबर 1 पर रही है। हम इस बार भी लगभग सभी सीटें जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को लेकर के, माननीय मोदी जी की नीतियों को लेकर, माननीय योगी जी की नीतियों को लेकर जनता में काफ़ी उत्साह है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे प्रत्याशी चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे। सर एक आखिरी मैसेज उन पार्टीज के लिए, अखिलेश और मायावती के लिए क्या कहना चाहेंगे ब्रजेश पाठक? दरअसल अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में जब जब मुलायम सरकार आती है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहता है और जनमानस का डरा हुआ मन होता है। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने मौके दिए, ठीक से काम नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी का नंबर है, भारतीय जनता पार्टी जनता की सभी भावनाओं पर खरा उतरेगी। सर आपकी जो पिछली पार्टी, नाम नहीं लेंगे लेकिन उनके लिए कैसा है, आप क्या देख रहे हैं, अब क्या वो आने वाले समय में बढ़ पाएगी जिस तरीके से? मुझे नहीं लगता, कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं सर। अब उस पार्टी का चांस नहीं, तमाम चीजें, आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव में कूद पड़ी है। सभी को लोकतंत्र में हक है, लेकिन जनता जिसके साथ है, आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश और देश की जनता खड़ी है। सर अब विधि की अगर बात की जाए तो कमर्शियल, जो आपने 13 कमिश्नरी की बात कही है, इसमें क्या खास होगा? दरअसल जहाँ पर कमर्शियल डिस्प्यूट्स अधिक हैं, उन जनपदों में प्राथमिकता के स्तर पर हम कमर्शियल न्यायालयों की स्थापना करने जा रहे हैं। इसमें डीजे स्तर के सुपर स्केल टाइम के अफसरों की तैनाती होगी, और वो लोग कमर्शियल मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाएंगे। विधिक राय देने के लिए जो आप लोग के जैसे जन सुनवाई केंद्र होता है, ऐसे विधिक कार्रवाई मतलब सहायता केंद्र क्या बने हुए हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ, बने हुए हैं। अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी आए थे, और उन्होंने टेलीलॉ के माध्यम से एक बड़ी योजना का शुभारंभ लखनऊ में किया था। प्रत्येक जो हमारे गरीब हैं, बीपीएल हैं, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देने के लिए हम लोग दूरभाष के सिस्टम से भी जल्दी लागू करेंगे। हाल फिलहाल में जो छात्र राजनीति हुई, छात्र चुनाव हुए, बतौर आप छात्र नेता रहे, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो, चाहे अभी इलाहाबाद में हुए, वहाँ बीजेपी या एबीवीपी, माफ़ कीजिएगा, एबीवीपी काफ़ी पीछे रही। क्या विचारधारा छात्र जोड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, छात्रों का विषय दूसरा है। आप कह रहे हैं कि काफ़ी पीछे रहे, हमें लगता है कि एबीवीपी चुनाव जीती है। एक सीट पर उनको विजय मिली है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, और लगभग सारी सीटें एबीवीपी चुनाव जीती है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं, नौजवान भी जुड़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक एबीवीपी के माध्यम से चुन कर के आएंगे। हम आपके कार्यालय आते हैं या घर आते हैं, आप हम ये देखते हैं आपके पास युवाओं की फौज बहुत है, आप युवाओं को बहुत बेहतर समझते हैं। हमारे मित्र हैं, सारे जुड़ते हैं अपने। ये आपकी खासियत है कि आप मित्रता कर लेते हैं, गांठ लेते हैं, और युवाओं से आपकी बड़ी छनती है। सर युवाओं की मानसिकता को जरूर हम समझना चाहेंगे बकौल ब्रजेश पाठक की, वो राजनीति को किस आईने। दरअसल क्या है, नौजवान बदलाव चाहता है, और उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए नौजवानों के बड़ा हुजूम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले दिनों नौजवानों को बहुत ठगा गया है, इसलिए सारे के सारे नौजवान, यूथ, छात्र सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। सर क्या वजह है, मोदी जी के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं? मोदी जी के साथ भी खड़े हैं, माननीय योगी जी के साथ भी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। जब मोदी जी आते तभी इतनी भीड़ दिखती है, और किसी का पार्टी कार्यकर्ता में के साथ इतनी भीड़ नहीं दिखती, आपको छोड़ के। नहीं, आप ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को युवा वर्ग में काफ़ी लोकप्रियता हासिल है। काफी लोकप्रियता हासिल है। अब क्या 2019 में क्या ये युवा कितना पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उधर अखिलेश यादव के साथ भी भीड़ बहुत है।
100%। उनके पास चुनिंदा 4-5 गिने हुए लोग हैं। सर भीड़ तो वहाँ पे भी बहुत दिखती है, युवा अखिलेश अखिलेश के नारे लगाया करते हैं। भीड़ से क्या होता है? भीड़ से कुछ नहीं होता। बहुमत जहाँ होता है वहाँ होता लोकतंत्र में तो ये कहा जाता है, लोकतंत्र में ये कहा जाता है जितनी मुंडी जितने हाथ उसके साथ बहुमत। है। बहुमत मैंने कहा, बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2019 में आपको लगता है बहुमत भारतीय जनता पार्टी, नोटबंदी जीएसटी के बाद भी जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये हमारे साथ है ब्रजेश पाठक जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जो बहुमत है, युवाओं का जो नजरिया है वो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विकसित राजनीतिक दल के तौर पे देख रहा है कि वो विकास की तरफ ले जाएगा, और खास तौर से नरेंद्र मोदी की तरफ और निगाहें जा रही हैं, उम्मीद की निगाहें जा रही हैं कि देश को विकसित से विकसित देश बना देंगे, ऐसा ब्रजेश पाठक जी का कहना है। हालांकि पिछली पार्टी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन ये जरूर उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब आने वाले समय की, लंबे समय की रेस का घोड़ा बन चुकी है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और शख्सियत के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत।